नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है बिहार, यही सबसे बड़ी सौगात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि बिहार वासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में बिहार प्रमुखता से शामिल है। उन्होंने कहा, यह दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के संकल्प को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने गंभीर है। जब जब वे बिहार आए हैं, उन्होंने हजारों करोड़ की सौगात दी है, और वो भी ऐसी सौगातें जो जमीन पर नजर आती हैं। चिराग ने कहा कि जिस परिसर में वे खड़े हैं, यानी नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, वह भी वर्षों पुरानी मांग थी और आज वह सपना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पूरा हुआ है। कल जब प्रधानमंत्री फिर से बिहार आ रहे हैं, तो यह बिहार की प्रगति की नींव को और मजबूत करने का अवसर होगा। तेजस्वी यादव ने जमाई आयोग बयान पर चिराग का पलटवार। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए जमाई आयोग वाले तंज पर चिराग ने कहा, मेरी प्राथमिकता अलग है। कुछ लोग नहीं चाहते कि बिहार में विकास के मुद्दों पर चुनाव हो, वे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए, आपने एम्स का वादा किया था, एयरपोर्ट की बात कही थी, पूरा हुआ या नहीं? लेकिन ऐसा कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास के एजेंडों और आगे बढ़ रहा है। हम बिहार फर्स्ट की बात करते हैं और इस सोच में कोई हमें नहीं डिगा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर भावुक हुए चिराग को बाबा साहब की तस्वीर को लेकर हुए विवाद पर चिराग पासवान ने कहा, मैं मानता हूं कि किसी की तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद बाबा साहब की तस्वीर को चरणों में रखना बेहद पीड़ादायक है। यह केवल दलित समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दृश्य संविधान और लोकतंत्र की मूल आत्मा का अपमान है। प्रधानमंत्री और देश आज भी बाबा साहब की सोच के साथ चल रहे हैं। ऐसे दृश्य उस सोच पर प्रहार है जो सबको बराबरी देने की बात करती है। चुनाव लड़ने को लेकर चिराग का जवाब। चुनाव लड़ने से सवाल पर चिराग ने कहा, इस बारे में फैसला पार्टी अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। मैं उनके निर्णय का पालन करूंगा। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहां पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है, तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? आपके फैमिली में भी काफी कोई बात नहीं है, मेरी प्राथमिकताएं अलग है। कई लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। कई लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि बिहार की मूलभूत जरूरतों को मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए। और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो पूछे ना प्रधानमंत्री जी से कि भैया आपने ये वादा किया था, ये नहीं हुआ, ये वादा कहा था, ये नहीं हुआ। ये सवाल कीजिए ना, पूछिए कि आपने एयरपोर्ट कहा था, नहीं दिया, आपने एक और एम्स कहा था, नहीं दिया। ये सवाल कीजिए ना। पर जब आप ये बातें करते हैं, तो आप लक्ष्य से सामने वाले को भटकाने का प्रयास करते हैं। और अगर मेरा जिक्र करें भैया, हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और कोई लाख प्रयास कर ले एनडीए के नेताओं को
हमारे घटक दलों को हमारे मुद्दे से भटकाने का हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे नहीं। अम्बेडकर मामले को लेकर माफी मांगना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से मैं उनके स्वास्थ्य को भी समझता हूं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर चरणों में रखकर जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए हैं, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुंचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी। आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला कब तक हो जाएगा? कहां से आप चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष जी यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब इन्हीं के माध्यम से आपको मिलेगा।